नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय डिफेंस सेक्टर की एक ऐसी अचीवमेंट के बारे में जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लंबी दूरी से भी ट्रैक करने की क्षमता रखती है। दरअसल डीआरडीओ की एलआरडीई और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर एक ऐसा एडवांस रडार सिस्टम डेवलप किया है जिसे वीएचएफ रडार सिस्टम कहा जा रहा है, जिसने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौती को ओवरकम कर लिया है। दोस्तों, ये डेवलपमेंट इतनी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक डिसाइसिव क्षमता मानी जाती है और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि ट्रेडिशनल रडार सिस्टम इन्हें डिटेक्ट ही ना कर पाए। लेकिन भारत का ये नया वीएचएफ रडार सिस्टम इस टेक्नोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने में सक्षम है। देखिए दोस्तों, इस डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश रैपिडली अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और चीन का J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट इसका मेन एग्जाम्पल है। और इसके अलावा पाकिस्तान भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को एक्वायर करने वाला है और ऐसे में हमारा ये इंडिजीनियस वीएचएफ रडार सिस्टम भारत के एयर डिफेंस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बनने जा रहा है, जो भारत को 5th जनरेशन के फाइटर जेट के बढ़ते हुए खतरों से निपटने में मदद करेगा। इस एडवांस वीएचएफ रडार सिस्टम की सबसे रिमार्केबल कैपेबिलिटी ये है कि ये 100 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 185 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। यह रडार सिस्टम ऑल वेदर कैपेबिलिटी से लैस है और डे एंड नाइट ऑपरेशंस में इक्वली इफेक्टिव है। ये खासकर उन सिचुएशंस में इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है जहां ट्रेडिशनल रडार सिस्टम कंप्लीटली इनइफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी वीएचएफ रडार लॉन्ग वेवलेंथ्स पर ऑपरेट करती है। जब ये वेव्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के सरफेस से इंटरैक्ट करती हैं तो इससे एक यूनिक फिनोमिनन क्रिएट होता है जिसे रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सरफेस पर एक स्पेशल कोटिंग होती है और इसका डिजाइन इस तरह से किया जाता है ताकि नॉर्मल रडार वेव्स इनसे टकराकर रिफ्लेक्ट नहीं हों। लेकिन वीएचएफ रडार की लॉन्ग वेवलेंथ्स इस स्टेल्थ कोटिंग को बाईपास कर देती है, जिससे एयरक्राफ्ट का पता लगाना संभव हो पाता है और साथ ही ये रडार एक समय में एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है और ये भी बता सकता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट किस टाइप का है। और इस एडवांस फीचर की वजह से सिस्टम को ये पहचानने में मदद मिलती है कि कौन सा टारगेट रियल थ्रेट है और कौन सा नहीं, जिससे फॉल्स अलार्म की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और दोस्तों, इस रडार सिस्टम में एक एडवांस स्टीयरिंग कैपेबिलिटी इंटीग्रेट की गई है और इस फीचर के जरिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सकता है, जिससे किसी भी तरह की सस्पिशियस मूवमेंट मिस नहीं होगी। और इस सिस्टम की सर्वेलांस टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि ये मल्टीपल स्टेल्थ टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकती है। यह सिस्टम पूरी तरह से इंडिजीनियस कंपोनेंट्स को यूज करता है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इस सिस्टम को आने वाले एरो इंडिया 2025 में शोकेस किया जाएगा, जहां इसकी डिटेल्ड कैपेबिलिटीज डेमोस्ट्रेट की जाएंगी, जिसमें इस रडार की एग्जैक्ट रेंज, टारगेट डिटेक्शन कैपेबिलिटीज और साइमल्टेनियस ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज जैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। वर्तमान में ये वीएचएफ रडार सिस्टम 2 टाटा व्हीकल्स पर माउंट किया गया है, जो इसे मोबिलिटी और रैपिडली डिप्लॉयबल बनाता है। और इन व्हीकल्स की मोबिलिटी की वजह से इस सिस्टम को किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है। इस सिस्टम में एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं जो ग्राउंड क्लटर को फिल्टर करके एक्यूरेट टारगेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यह सिस्टम मोस्ट एडवांस काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में इसकी इफेक्टिवनेस को और भी बढ़ा देता है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क में एक नया लेयर ऐड हो जाएगा, जो कि एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस को और भी बढ़ा देगा। इस तरह की टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू से ये क्लियर हो गया है कि भारत अब वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये अचीवमेंट हमारी इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोइंग मैच्योरिटी को दिखाती है। आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करेगा? इस पर अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर शेयर करें। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।